नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का नई रीडिंग में फिर से स्वागत करती हूँ। और ये जो नई रीडिंग होने वाली है ये इस बार होने वाली है लव रीडिंग, जो कि मैं मैं बनाती नहीं हूँ सेपरेट कभी भी लव रीडिंग, बट मुझे लगा कि लोग कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान हैं और अपने बहुत सारे क्वेश्चंस चाहते हैं कि उनको पता लगे स्पेसिफिकली सिर्फ इसी से रिलेटेड। तो इसके बाद हम करियर के ऊपर में बात करेंगे। तो मैं फटाफट से चेक करने वाली हूँ कि जो ये रीडिंग होने वाली है मेष राशि आप लोगों की, कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर हैं आपके जीवन में, उनकी करंट फीलिंग क्या है, कौन सी बातें हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं, उनका क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, और आपकी लव लाइफ में अपकमिंग 1 से 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मुझे क्या चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए, कि मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, वो फीलिंग दिखाई दे रही है कि जैसे उनका मन ना स्थिर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते हैं। कभी अचानक से बहुत क्लोज आ जाते हैं, कभी अचानक से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। एक पैशन वाली ऊर्जा है, जैसे कि ये एंथुजियास्टिक इंसान है। जब पैशनेट होते हैं तो आपसे बात करते हैं, जब बोर हो जाते हैं तो दूर हो जाते हैं। तो स्टेबल नहीं है, इनका आना जाना आपके जीवन में लगा रहता है। ऐसी कौन सी बात है वो जो आपको शेयर नहीं करते हैं? वो जो बात है जो शेयर नहीं करते कि उनके जीवन में ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हों या उस हिसाब से नहीं चल रही हों जिस हिसाब से वो चाहते हैं। उनके करियर में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो स्टक फील करते हैं या रुकावट फील करते हैं, या जो भी चीज़ है उसको, रिश्ते को भी बहुत स्लोली वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको किसी भी चीज़ की ना जल्दी नहीं है, और उनका जो ज़्यादा ध्यान है वो किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ज़्यादा है, रादर देन कि अचानक से मतलब उसको आगे बढ़ाया जाए। तो वो धीरे धीरे चलना चाहते हैं, इसलिए उनका ऑन ऑफ आना जाना आपके जीवन में लगा रहता है। ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होने वाला है? नेक्स्ट मूव जस्टिस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि वो एक ऐसे इंसान है जो न्याय प्रिय है। वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के, सोच विचार करके, प्रोज एंड कॉन्स देख के। ये इंसान ऐसा इंसान है, अगर ये आगे बढ़ेगा आपके साथ तो पहले ये देखेगा कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही इनका नेक्स्ट स्टेप आगे आने वाला है। तो ये जो भी स्टेप लेंगे बहुत सोच समझ के बैलेंस्ड वे में लेने वाले हैं, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, जो कि सबके लिए ठीक हो, समाज के लिए ठीक हो, इनकी फैमिली के लिए ठीक हो, ऐसा ये स्टेप लेने वाले हैं। अगर हम बात करें कि अपकमिंग आने वाले और आपके रिश्ते में ना कुछ क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको सही बताऊं कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि आगे आने वाले 2 महीने के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होना, एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपके रिलेशनशिप में आना, कुछ ऐसे बंधन है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को स्टक करती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, या कोई एक ऐसा अटैचमेंट है जहाँ पे इंसान बंधा हुआ है, कोई नेगेटिव पैटर्न है, या कोई पैटर्न है आपके रिश्ते में जो बार बार मुझे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही ऑन ऑफ वाली सिचुएशन, या कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, किसी एक्सटर्नल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में रहेगा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में क्लैरिटी आना शुरू होगा। कहते हैं ना, एकदम क्लियर पिक्चर दिख जाना रिश्ते का। आपको इस रिश्ते की ना क्लैरिटी समझ में आएगी कि मुझे आगे बढ़ना है या क्या करना है। साथ में ये दिख रहा है कि कोई एक इसमें ऐसा इंसान है जो उसकी पास्ट की अटैचमेंट्स है, कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब वो इंसान उस चीज़ से बाहर निकलेगा तब जाके उसको क्लैरिटी आएगी, और फिर ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा। आप लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इमोशनल कनेक्शन फिर से डेवलप होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपके जीवन में, इनका ज़रूर कुछ ना कुछ पास्ट से राबता है, कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी हैबिट्स हैं जहाँ से इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी सरफेस पे आएगी, चीज़ें सामने आएंगी, इमोशंस सामने आएंगे, कि इमोशनल कनेक्शन आपका बनेगा, रिलेशनशिप आपका बनेगा। फिर एक नई बिगनिंग मुझे आपके रिश्ते में अपकमिंग 2 मंथ्स में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यही है कि कोई एक ऐसा पैटर्न खत्म होगा, उस चीज़ से आगे बढ़ा जाएगा जो रिलेशनशिप में बार बार रिपीट होता है, या जो भी थर्ड पार्टी
इंटरफेरेंसेस हैं उससे बाहर निकला जाएगा, उसके बाद ही ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में क्या होगा। ये तो वो था कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं या उनके क्या सिचुएशंस दिख रही हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में मुझे अपकमिंग 2 मंथ्स में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है उनकी लव लाइफ में। सिंगल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि शादी का प्रस्ताव आ सकता है और आप उस रिश्ते पे फिर काम भी करें। कुछ लोगों को वर्किंग प्लेस से ही शादी का रिश्ता आ सकता है। सिंगल्स लोगों की मेरे को तो ऐसा लग रहा है रीति रिवाज से अरेंज मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। कोई गुरु, कोई बड़े बुजुर्ग आपको ये प्रपोजल दे सकते हैं और आपका कहीं ना कहीं एक पारंपरिक तरीके से रिश्ता बढ़ सकता है। ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है शादी का प्रस्ताव, और ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव आएगा, आप लोग उसके ऊपर काम करोगे, उसके बाद उसको अरेंज करके शादी करा जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस में ही कोई जो रिश्ता हो वर्क प्लेस से आपको मिला हो और वो शादी की तरफ कन्वर्ट हो जाए अरेंज मैरिज के साथ, जिसमें दोनों की फैमिली इन्वॉल्व हो प्रॉपर। तो ये मेरे को दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अपकमिंग 2 मंथ्स में मुझे ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। ज़्यादा चांसेस है रीति रिवाज से अरेंज मैरिज होते हुए। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो लोग मैरिड हैं उनका 2 साल के 2 महीने मुझे कैसे दिख रहे हैं शादीशुदा जीवन के। ओम नमः शिवाय। जो लोग मैरिड हैं मुझे उनके लिए कैसा दिख रहा है। मुझे मैरिड लोगों के लिए एरीज ये दिखाई दे रहा है कि आपके हो सकता है कि शादी के बाद कहते हैं ना कि एक बोरिंग सा फील होने लगता है, एक बोरियत सी फील होने लगती है अपने हस्बैंड के साथ। वो हम अपना बचपना नहीं इंजॉय कर पाते, हम अपना वो इनोसेंट पार्ट नहीं दिखा पाते अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके शादीशुदा जीवन में एक नई तरीके का जोश आएगा जहाँ पे आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को दिखा पाओगे, शो कर पाओगे। रिश्ता बहुत अच्छे से डेवलप होगा। जो भी बोरिंगनेस चल रही थी, नए सिरे से आपका रिश्ता शुरू हो और कुछ ना कुछ आप एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए करेंगे। तो आपका अपकमिंग 2 मंथ्स में जो शादीशुदा वैवाहिक जीवन है वो मुझे काफ़ी अच्छा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग ना बहुत सारे अपने इमोशंस शेयर करोगे, अपनी मन की बातें शेयर करोगे। पास्ट में कुछ आपको दुख हुआ था या उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी थी या कोई भी तकलीफ हुई थी, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने वो मन की बात भी अपने पति को, अपनी बीवी को वो चीज़ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये मुझे आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फिर से वो एक नई उमंग, नया जोश शादीशुदा जीवन में आएगा। आप दोनों लोग मिलके कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, घर में कोई नई चीज़ ला सकते हैं। कुछ पास्ट की बातें हो सकती हैं, परिवार की, रिश्तेदारों की, या आप लोग की अपनी कुछ की पास्ट की कुछ बातें हो, वो बात लेके आप अटक सकते हो, बात कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये है एरीज आप लोगों की लव रिलेशनशिप रीडिंग। नमस्ते, हर हर महादेव। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। बाय।